अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल ड्रामास प्रोमो पर आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नंद की अगली किस्त में आप देखेंगे कि गौहर की इल्जाम तराशियों की वजह से आखिरकार साकिब के दिल में राबी के लिए बदगुमानियां आ जाती हैं। गौहर साकिब से कहती है कि राबी ही असल फसाद की जड़ है। मुझे अब समझ आई है कि जहांगीर हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ पर क्यों आता है। और उसके बाद गौहर रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है और उससे कहती है कि राबी ने अदाएं दिखाकर जहांगीर को अपनी तरफ कर लिया और मेरा घर खराब कर दिया है। गौहर के रोने धोने की वजह से साकिब बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो राबी के पास आता है। साकिब राबी से कहता है कि अगर आप ही की कही हुई बातों में से एक भी बात अगर सच साबित हो गई तो ये याद रखना कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। गौहर दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है क्योंकि साकिब ने आखिरकार उसकी बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया है। और उधर जहांगीर को यह लगता है कि उसकी वजह से राबी का घर खराब हुआ है और इसीलिए वो राबी से माफी मांगने की कोशिश करता है कि अचानक साकिब वहां आ जाता है और उन दोनों को इकट्ठे देख लेता है। साकिब का एतबार राबी से मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है और वो घसीटते हुए उसे उसके भाई के घर छोड़ आता है। और दूसरी तरफ जहांगीर गौहर के बिछाए हुए जाल का जिक्र अपनी माँ से करता है। जहांगीर अपनी माँ से कहता है कि गौहर ने उस मासूम लड़की पर इल्जाम लगाए हैं। वो मजीद कहता है कि गौहर की वजह से राबी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, जिस पर जहांगीर की माँ कहती है कि हमें उसके पास जाना चाहिए। जहांगीर और उसकी माँ राबी से मिलने उसके भाई के घर जाती हैं तो साकिब भी वहां आ जाता है। जहांगीर को वहां देखकर साकिब बहुत ही ज्यादा आग बगोला हो जाता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। साकिब चिल्लाते हुए राबी से पूछता है कि ये शख्स तुम्हारे घर में इस वक्त तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, जिस पर राबी साकिब के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। गौहर अब बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और साकिब गौहर की बातों में आकर राबी को तलाक दे देता है। लेकिन जहांगीर इस मुश्किल हालात में राबी को अकेला नहीं छोड़ता। जहांगीर गौहर को तलाक देकर राबी से शादी कर लेता है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या राबी जहांगीर के साथ खुश रह पाई करती है? गौहर साकिब से कहती है कि राबी ही असल फसाद की जड़ है। अब मुझे समझ आई है कि हमारी गैर मौजूदगी में जहांगीर यहाँ पर क्यों आता है। इन दोनों की असल में दोस्ती है। राबी जवाब में कहती है कि आप किस किस्म की घटिया बातें कर रही हैं। राबी मजीद कहती है कि आपको कोई और मौका नहीं मिला तो आपने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। गौहर साकिब को मुखातिब करते हुए कहती है कि सुना तुमने, ये बहुत पारसा है और मैं घटिया, और जो अपनी नंदोई के साथ चक्कर चलाती है। जहांगीर गौहर की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गौहर को कहता है कि अगर तुमने एक लफ्ज भी और निकाला तो मैं खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे दूंगा। जहांगीर के वहां से जाने के बाद गौहर अपनी माँ के पास आती है और रोते हुए उससे कहती है कि राबी ने अदाएं दिखाकर जहांगीर को अपनी तरफ मुतवज्जा करके मेरा घर खराब कर दिया है। गौहर के इल्जाम तराशियों की वजह से आखिर एक बार फिर साकिब अपनी बीवी को उसके भाई के घर छोड़ आता है। राबी घर जाकर अपनी भाभी से कहती है कि साकिब के लिए अपनी बहन की बात पत्थर पर लकीर है। राबी मजीद कहती है कि वो कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे और गौहर उन्हें अपनी तरफ कर ही लेंगी और वो भी मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। और दूसरी तरफ गौहर की हरकतों की वजह से जहांगीर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो राबी के लिए भी बहुत ज्यादा दुखी होता है। जहांगीर सारी बात अपनी माँ को बताते हुए कहता है कि गौहर ने अपनी अना की तस्कीन के लिए एक मासूम लड़की पर कीचड़ उछाला है। जहांगीर मजीद कहता है कि गौहर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और ये सजा उसे मैं दूंगा। जहांगीर को लगता है कि उसकी वजह से राबी का घर खराब हुआ और इसीलिए वो अपनी माँ को लेकर राबी के भाई के घर चला जाता है। जैसे ही जहांगीर अपनी वालदा के साथ राबी के भाई के घर पहुँचता है तो साकिब भी वहाँ आ जाता है। जहांगीर को वहाँ देखकर साकिब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो राबी से कहता है कि ये शख्स यहाँ पर क्या कर रहा है। मेरी आपी ने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। राबी गुस्से में साकिब के मुंह पर एक थप्पड़ मारती है, जिसके बाद साकिब अपने घर आकर अपने कमरे की चीजें उठाकर नीचे फेंक देता है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और आखिर राबी की तरफ से साकिब के दिल में बदगुमानी आ ही जाती है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या साकिब अपनी बहन की हकीकत जान पाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल ड्रामास प्रोमो पर आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नंद की अगली किस्त में आप देखेंगे कि गौहर की इल्जाम तराशियों की वजह से आखिरकार साकिब के दिल में राबी के लिए बदगुमानियां आ जाती हैं।
गौहर साकिब से कहती है कि राबी ही असल फसाद की जड़ है। मुझे अब समझ आई है कि जहांगीर हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ पर क्यों आता है। और उसके बाद गौहर रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है और उससे कहती है कि राबी ने अदाएं दिखाकर जहांगीर को अपनी तरफ कर लिया और मेरा घर खराब कर दिया है। गौहर के रोने धोने की वजह से साकिब बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो राबी के पास आता है। साकिब राबी से कहता है कि अगर आप ही की कही हुई बातों में से एक भी बात अगर सच साबित हो गई तो ये याद रखना कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। गौहर दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है क्योंकि साकिब ने आखिरकार उसकी बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया है। और उधर जहांगीर को यह लगता है कि उसकी वजह से राबी का घर खराब हुआ है और इसीलिए वो राबी से माफी मांगने की कोशिश करता है कि अचानक साकिब वहां आ जाता है और उन दोनों को इकट्ठे देख लेता है। साकिब का एतबार राबी से मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है और वो घसीटते हुए उसे उसके भाई के घर छोड़ आता है। और दूसरी तरफ जहांगीर गौहर के बिछाए हुए जाल का जिक्र अपनी माँ से करता है। जहांगीर अपनी माँ से कहता है कि गौहर ने उस मासूम लड़की पर इल्जाम लगाए हैं। वो मजीद कहता है कि गौहर की वजह से राबी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, जिस पर जहांगीर की माँ कहती है कि हमें उसके पास जाना चाहिए। जहांगीर और उसकी माँ राबी से मिलने उसके भाई के घर जाती हैं तो साकिब भी वहां आ जाता है। जहांगीर को वहां देखकर साकिब बहुत ही ज्यादा आग बगोला हो जाता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। साकिब चिल्लाते हुए राबी से पूछता है कि ये शख्स तुम्हारे घर में इस वक्त तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, जिस पर राबी साकिब के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। गौहर अब बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और साकिब गौहर की बातों में आकर राबी को तलाक दे देता है। लेकिन जहांगीर इस मुश्किल हालात में राबी को अकेला नहीं छोड़ता। जहांगीर गौहर को तलाक देकर राबी से शादी कर लेता है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या राबी जहांगीर के साथ खुश रह पाई करती है? गौहर साकिब से कहती है कि राबी ही असल फसाद की जड़ है। अब मुझे समझ आई है कि हमारी गैर मौजूदगी में जहांगीर यहाँ पर क्यों आता है। इन दोनों की असल में दोस्ती है। राबी जवाब में कहती है कि आप किस किस्म की घटिया बातें कर रही हैं। राबी मजीद कहती है कि आपको कोई और मौका नहीं मिला तो आपने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। गौहर साकिब को मुखातिब करते हुए कहती है कि सुना तुमने, ये बहुत पारसा है और मैं घटिया और जो अपनी नंदोई के साथ चक्कर चलाती है। जहांगीर गौहर की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गौहर को कहता है कि अगर तुमने एक लफ्ज भी और निकाला तो मैं खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे दूंगा। जहांगीर के वहां से जाने के बाद गौहर अपनी माँ के पास आती है और रोते हुए उससे कहती है कि राबी ने अदाएं दिखाकर जहांगीर को अपनी तरफ मुतवज्जा करके मेरा घर खराब कर दिया है। गौहर के इल्जाम तराशियों की वजह से आखिर एक बार फिर साकिब अपनी बीवी को उसके भाई के घर छोड़ आता है। राबी घर जाकर अपनी भाभी से कहती है कि साकिब के लिए अपनी बहन की बात पत्थर पर लकीर है। राबी मजीद कहती है कि वो कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे और गौहर उन्हें अपनी तरफ कर ही लेंगी और वो भी मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। और दूसरी तरफ गौहर की हरकतों की वजह से जहांगीर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो राबी के लिए भी बहुत ज्यादा दुखी होता है। जहांगीर सारी बात अपनी माँ को बताते हुए कहता है कि गौहर ने अपनी अना की तस्कीन के लिए एक मासूम लड़की पर कीचड़ उछाला है। जहांगीर मजीद कहता है कि गौहर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और ये सजा उसे मैं दूंगा। जहांगीर को लगता है कि उसकी वजह से राबी का घर खराब हुआ और इसीलिए वो अपनी माँ को लेकर राबी के भाई के घर चला जाता है। जैसे ही जहांगीर अपनी वालदा के साथ राबी के भाई के घर पहुँचता है तो साकिब भी वहाँ आ जाता है। जहांगीर को वहाँ देखकर साकिब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो राबी से कहता है कि ये शख्स यहाँ पर क्या कर रहा है। मेरी आपी ने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। राबी गुस्से में साकिब के मुंह पर एक थप्पड़ मारती है, जिसके बाद साकिब अपने घर आकर अपने कमरे की चीजें उठाकर नीचे फेंक देता है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और आखिर राबी की तरफ से साकिब के दिल में बदगुमानी आ ही जाती है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या साकिब अपनी बहन की हकीकत जान पाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।